यार कभी ट्यूबलाइट को देख के सोचा कि ये छोटा सा गोल गोल सिलेंडर टाइप का क्या लगा रहता है जिसको स्टार्टर बोलते हैं, और अगर इसको नहीं लगाएं तो ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होती, बट स्टार्ट होने के बाद अगर अपन निकाल लेते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन रहती है। पुरानी ट्यूबलाइट्स की बात कर रहा हूँ, आजकल तो अब बिना स्टार्टर वाली आ गई हैं, बट यस ओल्ड ट्यूबलाइट्स अगर किसी ने देखी हो जिनमें गोल गोल छोटा छोटा सिलेंडर टाइप कुछ लगा रहता था, क्या था वो? ऐसा क्या है जो किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि कैसे कोई कंडक्टर स्टोर करता है चार्ज को, और उसकी उसी एबिलिटी को हम उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। बट वो हमारे लिए क्या था? बहुत ही कम कैपेसिटेंस था, क्योंकि अगर अर्थ के साइज का भी मैं ले रहा था तो 711 माइक्रोफैराड आ रहा था, जो कि कम था। बट मुझे तो बढ़ानी है और मैं रिसर्च करना छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिवाइस बनाया, एक जिससे कि क्या करा, मैंने एक कंडक्टर लिया, उसके बाजू में एक और अनचार्ज कंडक्टर ले आया, तो ये असेंबली ऑफ टू कंडक्टर्स बन गई। और ये असेंबली ऑफ कंडक्टर मैंने देखा कि ये ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, और उसे ही हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। बट काम कैसे किया इसने? इसका है एक प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल अपन समझते हैं। तो आ जाते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। नाउ मेरे पास सबसे पहले एक चार्ज कंडक्टर ए, इसकी कुछ ना कुछ चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होगी, जो इसका कैपेसिटेंस होगा, इसको मैंने Q चार्ज दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया वो आया Q अपॉन V, दिस V जो इस पर है अभी ना। मुझे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 1 पर। ये मेरे पास था नॉर्मली, अब मैं स्टेप नंबर 1 पर आता हूं और मैं प्लेस करता हूं इसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर। जैसे ही मैंने ए के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर को रखा, तो अनचार्ज कंडक्टर का मतलब होता है जिसके पास दोनों चार्जेस हैं मगर इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, मतलब इक्वल हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और दोनों इक्वल हैं, तो वो मेरे पास अनचार्ज हुआ, मतलब न्यूट्रल हुआ। तो ये पॉजिटिव ने क्या किया, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया बी के, और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। यार ये वाली वो वाली बात नहीं हो गई कि अगर गर्ल्स स्कूल है तो ऑटोमेटिकली बॉयज बाहर इकट्ठे हो ही जाएंगे अपोजिट, और गर्ल्स दूसरी कहेंगी अरे ये तो गर्ल्स स्कूल है, दूर ही रहेंगी। बस वही बात हो गई कि भाई ये आपके पास जो है गर्ल्स स्कूल है तो ये आ गए बॉयज सारे के सारे, और दूसरी गर्ल्स दूर हो गई। एक एग्जाम्पल है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यस। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव। अब अगर मैं कैपेसिटेंस देखूं तो क्या है, अब मेरा कैपेसिटेंस हो गया C इज इक्वल टू Q बाय V, जो इसका पोटेंशियल था वो तो है, बट अब इस माइनस की वजह से यहां का पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम कर देगा। तो ये माइनस V नेगेटिव, बट ये प्लस उसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा, तो प्लस V पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट एक सिंबल है कि ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, मगर पास में कौन है? नेगेटिव। जो पास में ज्यादा होगा उसके कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसके कारण पोटेंशियल कम होगा। तो ये नेगेटिव इस पोटेंशियल को क्या करेगा? ज्यादा कम कर देगा। मतलब जो नेट पोटेंशियल है, पहले अकेला था Q बाय V, अब क्या हो गया, Q माइनस वाले के कारण माइनस पोटेंशियल, प्लस वाले के कारण प्लस पोटेंशियल, बट माइनस वाला ज्यादा है तो ये नेट पोटेंशियल कम हो गया ना। और अगर नेट पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि चार्ज उतना ही है। बट मैंने क्या करा, नेट पोटेंशियल इस कंडक्टर ए का गिरा दिया। कैसे कम कर दिया? मैंने बाजू में रख दिया एक अनचार्ज कंडक्टर, साइड वाइज एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। तो बट अभी भी मैं नहीं माना, मैंने क्या करा, इस प्लेट बी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने दूसरे कंडक्टर का ग्राउंड किया तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ग्राउंड से।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे ग्राउंड से और उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। या सिंपली बात बोलूं कि ये पॉजिटिव वाला जो साइड था ये चार्ज पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये चार्ज अगर हट गया तो नेट पोटेंशियल कितना बचा? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V माइनस V नेगेटिव। V नेगेटिव मतलब इस नेगेटिव प्लेट के कारण। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया वो क्या आया? Q अपॉन V माइनस V नेगेटिव। पहले यहां पर प्लस में V पॉजिटिव था जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, बट अब ये V नेगेटिव जो है वो इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, वो प्लस वाला चला गया तो पोटेंशियल और कम हो गया। और अगर V माइनस V नेगेटिव यानी कि जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है जैसे ही ये कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यही तो सिंपल प्रिंसिपल है बिहाइंड कैपेसिटर। यानी कि एक चार्ज कंडक्टर, उसके बाजू में आपने एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। ये नेगेटिव यहां के पोटेंशियल को कम करेगा, पॉजिटिव बढ़ाएगा। नेगेटिव पास में है, पोटेंशियल ज्यादा कम कर देगा, पोटेंशियल कम हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया सेकंड वाले को, जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट किया जो पोटेंशियल था और कम हो गया, कैपेसिटेंस और बढ़ गया। यही सिंपल प्रिंसिपल है बिहाइंड कैपेसिटर। सिंपल सी यही चीज की वर्डिंग्स में थ्योरी में लिख देना, नीचे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे तुमको, और आराम से इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से पॉज करो। नाउ इसी चीज को हमारी बुक्स और भी तरह से लिखती हैं। इसको कंडक्टर ए बोला, इसको कंडक्टर बी बोला, तो वो लिख देती है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB। अभी भी तो वही है, बस मैंने उसको नाम अलग लिखा है। इसको V लिख दिया था इसके पोटेंशियल को, इसको V नेगेटिव। आप चाहो इसको लिख दो VA माइनस इसके कारण जो पोटेंशियल इधर वो VB। तो अपने पास C का फॉर्मूला आ गया Q अपॉन VA माइनस VB। अगर दिमाग में नहीं बैठा तो कोई बनने वाला नहीं है कोई कैपेसिटेंस का क्वेश्चन, इसीलिए इसको दिमाग में बिठा लो। और मैं तो हमेशा बोलता हूं Q इज इक्वल टू CV। सारे कैपेसिटेंस के डेरिवेशन के लिए यही तुम्हारे पास एक बूटी है, Q इज इक्वल टू CV। CV CV ध्यान से दिमाग में बिठा लो। अब अपन आ जाते हैं किस पार्ट पर? स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर, और मैं तुम्हें यह फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग ड्राइव करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। आप में से कई लोगों को लगेगा ये तो सर सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसीलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर को कर लेते हैं। इससे दिमाग में वो फॉर्मूला भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आ जाता हूं स्फेरिकल कैपेसिटर पर, और एक बात बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। स्फेरिकल कंडक्टर हमने पहले वीडियो में किया था, स्फेरिकल कैपेसिटर हम अलग कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर होता है, कैपेसिटर के केस में दो कंडक्टर्स होते हैं जो पास पास रखे होते हैं। अभी हमने बात की थी कैपेसिटर के प्रिंसिपल के टाइम। स्फेरिकल है, दिख रहे हैं 2D में सर्कल है, स्फेरिकल भाई। अगर ये स्फेरिकल हैं तो ये मेरे पास हो गया एक इनर स्फीयर जो पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान से इनर वाले को पॉजिटिवली चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव से कन्वर्टेड है और ये ग्राउंड। और जो आउटर स्फीयर है वो न्यूट्रल था, मगर इस पॉजिटिव की वजह से उसमें इंड्यूस हो जाएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और उसके आउटर साइड को आपने क्या कर दिया? आपने कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से। तो अब यहां पर अंदर प्लस क्यू चार्ज है और इसने इंड्यूस कर दिया है इसमें माइनस क्यू चार्ज, और प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है आपने ग्राउंड कनेक्ट करके। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। नाउ अब अगर मैं फॉर्मूले पर आऊं, एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, Q इज इक्वल टू C इंटू V। दिमाग में अच्छे से बिठा लो, अगर Q इज इक्वल टू C इंटू V है तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हो गया VA माइनस VB। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल किस पॉइंट का? इस कंडक्टर का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, प्लस VA के कारण होगा और माइनस इसके कारण होगा। तो अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर के केस में अगर बाहर या सरफेस पे लेना होता है तो हम क्या करते हैं? हम सारा चार्ज सेंटर पे मान लेते हैं। तो यहां पर भी मैंने वही किया, सारे चार्ज को सेंटर पे मान लिया और पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करते हैं हम। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R डिस्टेंस होती थी। तो देखो VA माइनस VB क्या आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस का Q अपॉन A।
और अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर हूं तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है, और सरफेस पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय V, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय B। तो ये मेरे पास आ गया क्या, नेट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। फिर से प्लस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A, इस माइनस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय B। अब जैसे ही मैंने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, बचेगा 1/A माइनस 1/B, एलसीएम ले लिया B माइनस A/AB। इस VA माइनस VB की वैल्यू को मैंने रख दिया अपने फॉर्मूले में, Q/VA माइनस VB की जगह पर रख दिया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A/BA या AB। Q से Q कैंसिल, BA ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA/B माइनस A। बट अगर यहां पर कोई मीडियम आ जाए तो उस केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो आप, BA/B माइनस A। यहां से एक और फैक्टर निकल के आया कि किस चीज पर डिपेंड कर रही थी कैपेसिटेंस। ये तो तुम्हें वैसे ही रटवा दिया यार, बड़ा साइज होता है तो कैपेसिटेंस ज्यादा, तो ऑब्वियसली कंडक्टर अगर A रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा, B की रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा। नेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, और 1/B माइनस A। B माइनस A का मतलब समझ रहे हो, ये गैप, बड़ी रेडियस B माइनस A, तो B माइनस A जितना कम होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। यानी कि मुझे A बड़ा करना है, मुझे B बड़ा करना है, मगर उन दोनों के बीच के गैप को कम से कम रखना है ताकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। तो फाइनली इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझा और स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को भी निकाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। उसके पहले एक बात और, अब आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की, जो पैरेलल प्लेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद से देखो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक में हम साथ में बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की, जो पार्शियली फिल्ड होता है उसकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसीलिए पहले इतना सीखो फिर आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।